जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि वर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फले मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मने आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमले जोरी रघुराई, बोली बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्वभर तेजिमी तुम्हारे हाथा। असे कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया है वह सब कथा विस्तार से सुनाई। ताते बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मौका दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन
माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जारा रे आयस होई, मुनि उद्वेगुना पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गई, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुनि तापस जिन ते दुख लई, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूले विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर दूरोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कहिया सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रुचि रुचिरे परन त्रनशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे कृपालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरले सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति से तुम। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जाने की। सौ सृजति जंतु जग पालति हरति, रूख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीस आशीष, मही धरु लखन सरचार सचराचर धनी। सौर काज धरि नर राज, तन चले धनन खल निश्चर आनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे बचने, अगोचरे बुद्धि पर। अविगत अखत अपार, नीति नीति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर आपका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जब पेखने तुम देख निहारी, विधि हरि शंभु न चावन हारे।
तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानई भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा के भक्त आपको जान पाते हैं। चेतानंद में देह तुम्हारी, विगत विकारे जाने अधिकारी। नर तनु धरे हो संत सुर काजा, करहूँ जैसे प्राकृत राजा। आपकी देह चितानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त तृतीय विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरते तुम्हारे, जड़े मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस काय काछिया तसे चाहिया नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही हैं, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में ही, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे हूँ मोही की रहो कहाँ, मैं पूछते सकुचा। जाना हो तहाँ देहूँ कहीं, तुम ही दिखाओ ठाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सोनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मने महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, वाणी मधुरे अमी आरस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली। सुनहु राम अवे कहूँ निकेता, जा बसहूँ सिये लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
सुभग सरि स्नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कारण समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतरे हो ही न पूरे। तिनके ये तुम कहूँ गैरूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दर से जल धरे अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निर्निद्रहि सरिते सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जले होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय से रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जैसो तुमार मानस विमले, हंसिनी जी हाजासु। मुक्ताले गुने गण चुनई, राम बसऊँ हियतासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथे अजर बिहारी। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।